Dear students, वेलकम टू ऑल इन माय लेक्चर। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बेनाइन। ये कार्बेनाइन ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है जो पिछले क्लासों में हम लोग ने स्टडी किया है, टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। और ये किसी केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है और ये मेनली जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं उसमें ये इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, ये कार्बेनाइन का स्टडी हम लोग अलग अलग हेड में करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर है या इसकी स्टेबिलिटी है, इसके फॉर्मेशन है, रिएक्शन से अलग अलग हेड्स में इसका स्टडी किया जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट्स है क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन के फॉर्म में ये आते हैं। अलग अलग रिएक्शंस हैं इसमें, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन है या क्लाइजेन कंडेंसेशन है, माइकल एडिशन है, परकिन रिएक्शन है। इस तरह के जो अलग अलग रिएक्शंस है इसमें सभी में ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग ये कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बेनाइन। तो देखिए, ये मेनली क्या है कि ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि ये 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर ये कार्बन एटम है। तो ये माना जाता है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है कार्बेनाइन का, ये इन बिटवीन पिरामिडल या प्लेनर फॉर्म में पाया जाता है। और देखिए, पिरामिडल का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है और प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो ये माना गया है कि भाई ये इन बिटवीन द टू डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आर, ये अल्काइल ग्रुप का नेचर किस तरह से है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो आप देखिए, ऑन एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ द कार्बेनाइन pyramidal configuration is preferred because unshared electron pair would accommodate in sp2 hybrid orbital rather than in the high energy। ये देखते हैं कि ये जो पिरामिडल जो कन्फिग्रेशन है या इसका स्ट्रक्चर है वो प्रीफर्ड कन्फिग्रेशन होगा। अब देखिए, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ द प्लेनर कन्फिग्रेशन, the configuration of कार्बेनाइन can be compared with pyramidal configuration of tertiary amine and similar inversion of configuration takes place है। अब देखिए, इसमें जिस तरह से ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है जैसे अमोनिया में है, उसी तरह या टर्शियरी अमीन में है, उसी तरीके से यहाँ पर ये कार्बेनाइन में इसका ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो लेकिन ये अल्टीमेटली कहा जाएगा कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा इसका, क्योंकि ये 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये लोन पेयर यहाँ पर है। अब नेक्स्ट जो इसका हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। देखिए, ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखिए यहाँ पर ये, चूँकि इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज जो सिस्टम होता है वो अगर उसमें प्लस आई ग्रुप वाला दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी और वो फिर क्या है कि
इनस्टेबिलिटी उसमें बढ़ेगी और सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I ग्रुप अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो नेगेटिवली चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और वो सिस्टम क्या होगा, ये स्टेबल होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कार्बोकैटायन है उसके कंपैरिजन में इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स्ड है। इसका मतलब क्या है, ये मिथाइल कटायन एनायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो है वो ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसमें ये +I इफेक्ट जो अल्काइल ग्रुप का है ये सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर देगा। तो ये जैसे यहाँ देखिए लिखा गया, इट इज़ नोन दैट इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप दैट इज ग्रुप शोइंग +I इफेक्ट डीस्टेबलाइजेज कार्बेनाइन। मतलब अगर ये +I ग्रुप वाला उस सिस्टम में कार्बेनाइन में जुड़ा हुआ है तो उस सिस्टम को डीस्टेबलाइज करेगा। इसलिए क्या है कि देयरफॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन स्टेबिलिटी कैन बी गिवन एज। इसकी देखिए स्टेबिलिटी क्या है कि ये जो मिथाइल कार्बेनाइन है ये सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जो वो क्या होगा, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का होगा ये। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज जस्ट रिवर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये क्या है कि जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी उसके ये क्या होगा, ये जस्ट रिवर्स होगा जो है ये। यहाँ पर ये कार्बेनाइन लिखा गया है, ये कार्बोकैटायन होगा यहाँ पर ये। अब देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ ये कार्बेनाइन ये किस तरह से हम लोग ये जनरल जैसे पहला मेथड ये जैसे ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, एक से यहाँ रिमूव होगा लिविंग बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ कार्बन, तो ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा क्या हुआ कि ये बेस से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये कार्बेनाइन यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मेशन होगा। और ये तीसरा क्या है कि ये ट्राइफिनाइल ये मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम और अमलगम यहाँ पर ये देख रहे हैं ये, तो ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये मेनली फॉर्मेशन होता है कार्बेनाइन का। अब देखिए ये रिएक्शन ऑफ कार्बेनाइन, ये इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर क्या है, ये एडिशन रिएक्शन या कार्बोनेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2। अब दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन है, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और चौथा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। पहला क्या है, ये एडिशन रिएक्शन है ये। तो ये कार्बेनाइन क्या है कि ये जो है वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और मेनली क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो ये अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये इंक्लूड होता है, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन है, डिकमान रिएक्शन है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, माइकल रिएक्शन है, एंड देयर आर सो मेनी सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब देखिए ये जैसे अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर है, ये अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि ये इन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कार्बेनाइन अटैक्स कार्बोनिल कार्बन in the presence of a base to give beta hydroxy carbonyl compound। अब ये कार्बेनाइन इज फॉर्म्ड बाय अटैक ऑफ OH ग्रुप है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखिए ये रिएक्शंस ये पूरा दिया गया है और ये कार्बेनाइन का यहाँ पर ये फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बेस जो है वो
ये एसिटल्डिहाइड के जो मिथाइल ग्रुप है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है, वहाँ से एक बेस जो है वो प्रोटॉन को रिमूव करता है और ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है जो है वो। अब दूसरा रिएक्शन क्या है कि क्लाइजेन स्मिथ ये रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड है, दूसरा एसिटल्डिहाइड है और OH माइनस है, तो यहाँ ये सिनामल्डिहाइड यहाँ पर ये बना है ये। तो ये क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या ये क्लाइजेन स्मिथ इसलिए कि देखिए जो बेंजल्डिहाइड है इसके कार्बोनिल ग्रुप के अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा क्या है कि ये एसिटल्डिहाइड है इसके कार्बोनिल ग्रुप के अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्लाइजेन स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कैटेगरी का। देखिए दूसरे जो रिएक्शंस हैं ये परकिन रिएक्शन है, नोवेनेजल एंड एस्ट्रॉबे कंडेंसेशन है, ये स्टेबल लिखा गया है यहाँ पर ये। और तीसरा ये क्लाइजेन ईस्टर कंडेंसेशन है, फिर ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट है और विटिक रिएक्शन। तो ये बहुत सारे इस तरह के रिएक्शंस हैं जिसमें कि ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कार्बेनाइन ये काफ़ी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है। तो इसका ये डिटेल में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे जो नेम रिएक्शंस में ये आते हैं या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कैटेगरी में है, इन ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन करते हैं एज ए इंटरमीडिएट। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कार्बेनाइन ये कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें देख सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में ही ये एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।